Salute guys, and guys, my name is सोमवनकर। मैं जो IIT जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली रिजर्व एज इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो गाइस मैं जो आपको NIT मिजोरम के फिजिकल रिपोर्टिंग का बताऊंगा, तो आपको A to Z सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, कौन सा तारीख को करनी है, ठीक है, आपके ओरिएंटेशन कब रहेगी, क्लासेस कब से रहेगी, डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग के, तो सब A to Z में इस वीडियो बताऊंगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स, आपको जो है लाइक NIT मिजोरम मिल गई है फॉर XYZ ब्रांचेस, ठीक है। एंड डॉक्टर सुकांत रॉय जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, तो आप जो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आज थ्रू ईमेल या फिर फोन नंबर, ठीक है। सो आप जो कन्वीनियंट टाइम 10 बजे से 5 बजे के विषयों को कांटेक्ट करना, ऐसा नहीं कि आप जो उनको रात में कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो बढ़ते गाइस आगे, ये जो गाइस हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है NIT मिजोरम की, ठीक है। सो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारे फिजिकल रिपोर्टिंग की प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ बीटेक की, ठीक है। सो बढ़ते सो बीटेक एडमिशन की बात करें, सो जो लेटेस्ट हमारा लाइक 2025-26 की बैच है, जो भी हमारा जोसा CSU के थ्रू अगर आपको सीट मिली है, आपने फ्रीज कर लिया NIT मिजोरम के लिए, तो आपको जो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, The physical verification of documents and reporting for admission to NIT Mizoram will be from August 25 से 29 for all candidates, ठीक है। एंड for all like for जोसा CSU कैसे है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको जोसा या CSU काउंसलिंग से अगर आपको NIT मिजोरम मिली है, ठीक है, फॉर एनी ऑफ द ब्रांचेस, तो आपको जो 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी ही करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट में, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो आप जो है एडमिशन कैंसिल भी हो सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज फिजिकल रिपोर्टिंग करें टाइम पे, ठीक है। अभी आप देखो इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ पे जो आपको डॉक्टर सुकांत रॉय का जो आपको लाइक डिटेल्स, फोन नंबर डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दे रखा है, तो आपको कुछ जेन्युइन क्वेरी या फिर डाउट एडमिशन के, तो आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी इधर भी कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, यही है कि अगस्त 25 से 19 के 29 के बीच जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड उसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट फॉर्मेट रहेगी गाइज, ये आपके जो है इस फॉर्मेट को तो रहने चाहिए, सारे आपके फॉर्मेट्स हुए जोसा के जो फॉर्मेट्स होते हैं ना, ये सारे फॉर्मेट्स में आपका रहना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखें, ठीक है। एंड उसके अलावा जो मेन डॉक्यूमेंट है ये पढ़ लेते कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग के, ठीक है। सो यहाँ पे जो है एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ओरिजिनल तो लानी लाने, ठीक है। आपको जो इसकी जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी आपको साथ में लानी लानी, ठीक है। सो एक कॉपी यहाँ पे बोल रखे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एक कॉपी इन्होंने बोल रखे, ठीक है, 1 सेट ऑफ हार्ड कॉपी, बट आप जो है आप क्या करो 3-4 कॉपी ला लो, क्योंकि बेसिकली आपका लोन, स्कॉलरशिप या ठीक है कहीं ना कहीं 4 साल में यूज हो ही जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो प्लीज लाइक आप जो है जेरोक्स कॉपी या लाइक फोटो कॉपी भी अप्लाई, ठीक है। सो बढ़ते आगे, सो ये जो चीज़ है आपको एक PDF फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपको 1 MB के साइज का होना चाहिए। एंड ऑल्सो जो आपको लाइक सॉफ्ट कॉपी लाइक क्या नाम है, जो हार्ड कॉपी तो आपको लानी है। एंड ये जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ये सीरियल वाइज होने चाहिए, ठीक है। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ सीरियल वाइज जो PDF में होने चाहिए, तो ये इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। सबसे पहले जो आपको फोटो एंड सिग्नेचर लाना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखो इन इमेज फॉर्मेट नॉट इन PDF, ठीक है। सो एक चीज़ है यहाँ पे जो आपको सॉफ्ट कॉपी लानी पड़ेगी, ठीक है। सो सेपरेट फोटो का एक इमेज एंड सिग्नेचर का एक इमेज आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी में बोल रहा हूँ, ठीक है, डिजिटल कॉपी जिसको बोलते हैं। एंड एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ये जो है 100 KB की होनी चाहिए फोटो एंड 50 KB की होनी चाहिए अपने सिग्नेचर। सो आप सिंपली जो है लाइक सिग्नेचर आप करो कोई कोरे कागज पे एंड उसको प्रॉपर स्कैन करो, ठीक है। सो बहुत सारे प्ले स्टोर पे ऐप्स हो गए, आपके डॉक स्कैनर है, PDF स्कैनर है, ठीक है। ये डाउनलोड करके प्रॉपर स्कैन करो। ऐसा नहीं कि आपका जो बैकग्राउंड हो रहा है, ठीक है, कैमरा से खींच के मत दो, ठीक है। आपका जो है लाइक उसमें बैकग्राउंड है आपका टेबल, ठीक है, बेडशीट, ये सब मत आने दो, प्रॉपर स्कैन करके डॉक्यूमेंट करो, ठीक है, प्रोफेशनली, ठीक है। अगर आपका प्रिंटर है तो आप प्रिंटर के थ्रू भी आप स्कैन कर सकते हो दोनों फोटो या सिग्नेचर को, ठीक है। फोटो पासपोर्ट साइज का फोटो आपको लगेगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज यहाँ पे प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड लॉक चॉइसेस एंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। सो जोसा या CSU जहाँ पे भी आपको सीट अलॉट हुई होगी NIT मिजोरम में, ठीक है, वहीं पे आपका ऑप्शन होगा ये सारे लॉक चॉइसेस का, ठीक है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब वहीं से डाउनलोड हो जाएगा आपको जोसा CSU से। सो वो आपको लाना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है। देन JW मेन का आपको स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड लाना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगी, तो आपको ये लाना पड़ेगा, ठीक है। देन क्लास 10 की जो आपको लाइक पासिंग सर्टिफिकेट और लाइक आपको जो मार्कशीट लानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड। एंड आधार कार्ड आपको लाना पड़ेगा एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। सो ये आपको चीज लानी पड़ेगी, ठीक है। देन पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इसका मतलब क्या है कि जो 12th स्टैंडर्ड जहाँ से भी आपने करी ना, जो भी स्कूल या कॉलेज से, वहीं से जो आपको पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी रहती है अपनी 12th स्टैंडर्ड की, ठीक है, वो आपको लानी पड़ेगी। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देन फोटो ID प्रूफ, ठीक है। सब आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर, पैन कार्ड, ठीक है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट, ये सारे वैलिड ID प्रूफ होते हैं। तो आप जो आधार कार्ड क्योंकि जनरल होते हैं सबके पास, तो वो आप ला सकते हो, ठीक है, सभी ला लेना, ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान रखें, इसके ओरिजिनल उसके अलावा जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी आप लाते रहे, ठीक है। देन
बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्कूल लिविंग एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और उसके लिए यहाँ पे आप देखो माइग्रेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे दे रखा है। सो ये 3 जो डॉक्यूमेंट है ना, जो 9th वाला जो डॉक्यूमेंट है 13th 14th है, आपने जहां से भी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करी है जो भी स्कूल या कॉलेज से, वहीं पे चले जाओ, आपको टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सब दे देंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, कॉलेज जो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेगा हमेशा के लिए, तो आप जो इसकी जेरोक्स कॉपी या फोटो लाइक आप डिजिटल कॉपी स्कैन करके रख ले। ठीक है, क्योंकि ये आपको नहीं मिलेगा बाद में। ठीक है, एंड आप जो है कलर जेरोक्स भी आते हैं, तो आप कलर जेरोक्स लेना, ताकि आपको कहीं और लग रही हो ये डॉक्यूमेंट तो आप उनको दे सकते हो। ठीक है, देन एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग। ठीक है, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, वो आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में। ठीक है, देन फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, सो जो भी हमारा जोसेफ सेल्सियस का फॉर्मेट था ना, उसी के थ्रू आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा प्रॉपर एक डॉक्टर से साइन करके। ठीक है, देन इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप देखो। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपको लगा। ठीक है, अगर आप ओबीसी जनरल हो, जिनके फैमिली इनकम ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, या फिर 1 लाख के 5 लाख के बीच में है, ठीक है, तो आपको जो है क्या एक इनकम सर्टिफिकेट रहेगा। ठीक है, सो इनकम सर्टिफिकेट जो है बोथ आपका मम्मी और पापा दोनों का लगेगा। ठीक है, फैमिली इनकम बेसिकली लगती है। एंड ये जो हमारा लेटेस्ट होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद वाला। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला होना चाहिए। ठीक है, एंड इसका जो है इनकम एफिडेविट भी लगेगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट दे रखा है साइट में, जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो ये एफिडेविट भी आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, सो एक चीज ध्यान रखें, आपका लेटेस्ट होना चाहिए और प्रॉपर तहसीलदार जो है ना उससे होना चाहिए, तहसीलदार या फिर जो भी हाईएस्ट स्टेट अथॉरिटी आपके इसमें, तो वो उसके थ्रू आपको लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिए उसके लो लेवल का नहीं होना चाहिए। एंड एक चीज आप दे रखिए इनकम एफिडेविट। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट अवेलेबल है इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे। ठीक है, सो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो जो कि मैंने गूगल पे जैसे मैंने सर्च करा इनकम एफिडेविट। ठीक है, सो मेरे को लेटेस्ट 2025 का तो कहीं मिला नहीं है वैसे, अगर आपको मिलता तो अच्छी है। बाकी मैं लेटेस्ट अगर हम देखते हैं तो ये वाला लेटेस्ट अपने को दिखा है 2024 वाला। सो आप सिंपली इसकी अगर आपको नहीं दिख रहा है वेबसाइट पे, आप क्या करो, ठीक है, सिंपली जो है इसको लाइक प्रिंट निकालो, और प्रिंट निकाल के जो आपको लाइक इसमें एडिट कर लेना। ठीक है, एडिट क्या करना आपको, ठीक है, जो भी डेट रहेगी, ठीक है, या फिर उसके अलावा जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है ना, सॉरी ये नहीं, ये है आपका एफिडेविट। ठीक है, सॉरी ये वाला एफिडेविट है। ठीक है, जो सेकंड पेज है ना, सेकंड पेज वाला एफिडेविट है। ठीक है, सो इसमें जो आप देखो इसमें बस 2024-25 कर देना। ठीक है, एंड उसके अलावा तो यहाँ पे बस वही चीज़ करनी है, और उसके अलावा तो कुछ यहाँ पे चीज़ें नहीं है। ठीक है, एंड ये कुछ भी, ये जो भी अंडरटेकिंग आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, ये लेटेस्ट नहीं दिखा मेरे को इस साइट पे। अगर आपको कुछ ईमेल आया हो कॉलेज की तरफ से या फिर कहीं से भी आया, तो प्लीज़ आप जो उनको रेफर करें और कमेंट में भी डाल दें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी जो है उनको अप्लाई कर सके। ठीक है, बट ये लेटेस्ट वाला है, आपको सिंपली जो है क्या करना है, ये क्लिक करो, ये वाले लिंक, इसमें जो है ये सेकंड वाला पेज आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, लाइक प्रिंट कर लो और इसमें फॉर्म भर देना। ठीक है, ये आप वर्ड में कन्वर्ट कर लो या डॉक में कन्वर्ट कर लो, और इसको 2025-26 इसको लाइक कर देना। ठीक है, अभी सेकंड स्टेप है, ये तो आपने प्रिंट कर लिया, अभी करोगे क्या। ठीक है, आपको सिंपली जाना है कहाँ पे, आपको जाना है एडवोकेट के पास। ठीक है, सो एडवोकेट जो इसकी नोटरी बना के दे देगा। ठीक है, सो नोटरी जो आपका 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा था वैसे, तो उस पर आपको करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एडवोकेट को दे देना, वो एडवोकेट आपको बना के दे देगा एफिडेविट। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, अगर आप SC ST OBC एनसीएल हो तो आपको प्रॉपर एक कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, जो कि हमारा लेटेस्ट होना चाहिए और जोसेफ सेल्सियस का फॉर्मेट बनना चाहिए। ठीक है, वही बेसिकली हमारा वैलिड होता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है यूजुअली। एक चीज ध्यान रखें, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट है तो अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट अगर आपके पास है तो वो आप ला लेना। बाकी आपका जो जोसेफ सेल्सियस में फॉर्मेट था वो तो है ही सही आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है। अगर आपके पास है फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स में बोल रहा हूँ, तो वो आप ला लेना कास्ट वैलिडिटी। ठीक है, देन PWD सर्टिफिकेट, आपको जो PWD सर्टिफिकेट, अगर आप PWD स्टूडेंट हो तो आपको PWD लाइक सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। देन EWS सर्टिफिकेट, जनरल EWS हो तो आपको वो लाना पड़ेगा प्रॉपर सर्टिफिकेट जोसेफ सेल्सियस के फॉर्मेट का। ठीक है, एंड ये जो अपना OCI, ये अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो उनके लिए, एंड ये अगेन पासपोर्ट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, एंटी रैगिंग एफिडेविट। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप सुन लो, सिंपली इस वेबसाइट पे चले जाओ, एंटी रैगिंग के वेबसाइट पे। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सिंपली जो है अंडरटेकिंग में जाओ, रजिस्टर में जाओ। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे सिंपली जो आपको सारी डिटेल्स भरनी है। ठीक है, सो स्टूडेंट डिटेल्स, पेरेंट डिटेल्स, यहाँ पे सब डिटेल्स यहाँ पे आप भर दो। और ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप सुन लो। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मांगते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन, डायरेक्टर का नाम, ठीक है, कॉलेज कोड वगैरह मांगते हैं। ठीक है, सो आप जो है इधर इन्होंने मेंशन कर रखी है। ठीक है, सो ये जो चीज़ें आपको इसमें भरनी पड़ेगी, ये जो यहाँ पे चीज़ें है ना, ये आपको सीधे इसमें कॉपी पेस्ट करना है, एंड आपको जो सिंपली सबमिट बनाना है। ठीक है, सो जैसे आप सबमिट करोगे, ठीक है, आपको जो है लाइक इसके जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके लाना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। एंड 2 चीज़ रहेगी, स्टूडेंट करेगा एंड एक पेरेंट करेगा। ठीक है, एंड उसके अलावा ईमेल भी आ जाएगा आपको जैसे आप सबमिट करोगे। ठीक है, सो ये चीज़ आप ध्यान रखें।
ठीक है। उसके अलावा जब ना इनकम सर्टिफिकेट, जैसे आपको बताया, अगर जनरल ओबीसी एडमिनिस्ट्रेशन के फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख या फिर 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, तो हमारा लेटेस्ट 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला जो इशू होना चाहिए, ठीक है। एंड पेरेंट के नाम पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट के नाम पे ला रहे हो, ठीक है। ऑफकोर्स वो बनेगा भी नहीं क्योंकि आपके पेरेंट्स के ही इनकम है ना बेसिकली, सो उनका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। एंड पेरेंट्स बोला है सो मदर फादर बोथ रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। एंड ये जो है यहाँ पे दे रखा है प्रॉपर एक जो आपका ऑथोराइज्ड ऑफिसर होता है ना, आपके स्टेट का जो भी हाईएस्ट ऑफिसर होता है उनसे होना चाहिए। तहसीलदार का चल जाएगा, उसके नीचे लेवल का नहीं चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे जो है ये जो इनकम सर्टिफिकेट रहेगा ना, इसका एक एफिडेविट आना पड़ेगा, ठीक है। सो अगेन इसका फॉर्मेट भी जो है दे रखा है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ये जो एफिडेविट है इसका आपको सिंपली प्रिंट करके आपको नोटरी करके लाना है, जैसे आप बोल रखा है, कहा गया वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल रखा है, ठीक है, 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर बनाना है। सो सिंपली वो एडवोकेट को पकड़ा दो, वो जो आप वो पूरा करके दे देगा वो आपको, ठीक है, बना के दे देगा एफिडेविट, चिंता मत करो, ठीक है। ज़्यादा अगेन ओबीसी एनसीएल के लिए भी सेम डिटेल्स है, यहाँ पे और कुछ लाइक अलग चीज़ें नहीं रखे, ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स नहीं दे रखे, ठीक है। एंड और कुछ तो नहीं है। फोटोग्राफ्स ला लेना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज, ठीक है, कलर वाले, ये चीज़ आप ध्यान रखो। एंड उसके अलावा जो आपको बैलेंस फी कितनी पे करनी है, ठीक है, कैसे पे करनी है, यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं है, तो सीधा फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद चले जाओ, वहीं पे जो भी बैलेंस फी वगैरह रहेगा वो आपको बोल दिया जाएगा और वहीं पे आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्टल की डिटेल्स भी आपको वहीं पे बता दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ डिटेल्स है नहीं यहाँ पे। आपको एडमिशन ब्रोशर आप डाउनलोड करके आप देख सकते हो, कुछ आपके जो बेसिक डिटेल्स वगैरह एडमिशन ब्रोशर पे आप मेंशन होते हैं, कॉलेज के जनरल जो भी हमारे चीज़ें होते हैं वहाँ पे आपको दे रखे होते हैं, ठीक है। सो आप जो एडमिशन ब्रोशर आप नोट कर सकते हो, ठीक है। एंड साइट पे विजिट करते रहे, यहीं पे जो इंपॉर्टेंट नोटिस में आपको जो चीज़ें आती रहेगी, ठीक है। होपफुली शायद फ्यूचर में आपके हॉस्टल के पेमेंट की डिटेल्स भी आ जाए या इंस्टीट्यूट फीस की डिटेल्स भी आ जाए, ठीक है। सो प्लीज़ इस पर बने रहे, ठीक है। सो ये थी अच्छी वीडियो, एंड उसके अलावा तो कुछ यहाँ पे बताने को है नहीं। होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी, और आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।